कहते हैं, चुप्पी कई बार वह सच उजागर कर देती है जो शब्द नहीं कर सकते। पर कुछ जगहों पर चुप्पी जरूरी होती है, न सिर्फ सभ्यता के लिए बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी। क्या हो अगर चुप्पी एक जरूरी हथियार बन जाए? यह कहानी उसी चुप्पी के इर्द गिर्द घूमती है जो 10 जगहों पर जान बचाने का काम कर सकती है। पहला अध्याय। अनजान खत। अनिरुद्ध एक सामान्य जीवन जी रहा था। वह एक निजी कंपनी में काम करता था और अपने छोटे से परिवार के साथ खुश था। एक दिन जब वह दफ्तर से लौटा तो उसके दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा मिला। लिफाफा सादा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था। लिफाफा खोलते ही उसे एक कागज मिला जिसमें मोटे अक्षरों में लिखा था, 10 जगहों पर हमेशा चुप रहा करो, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। कागज के नीचे 10 जगहों की सूची थी। जंगल, श्मशान, पहाड़ी, मंदिर, नदी किनारा, सुनसान किला, पुरानी हवेली, रात का बाजार, गहरी गुफा, परित्यक्त स्कूल, कुआं। अनिरुद्ध पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन कागज पर लिखा संदेश और वह लहजा उसे बेचैन कर गया। उसने कागज को मोड़कर एक कोने में रख दिया और इसे भूलने की कोशिश की। दूसरा अध्याय। पहली चेतावनी। कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध अपने दोस्तों के साथ जंगल की ट्रिप पर गया। सभी दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे जंगल में घुसे, अजीब सी ठंडक महसूस हुई। एक पल को उसे वह चेतावनी याद आई। जंगल के अंदर एक जगह ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा हो। उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने इसे उसकी कल्पना कहकर टाल दिया। अचानक एक अजीब सी आवाज आई। सब चुप हो गए। अनिरुद्ध ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तभी पास के पेड़ से एक काला साया उसकी तरफ लपका। वह जड़ हो गया। उसके दोस्त चिल्लाते हुए भाग गए। अगले दिन जब वह घर लौटा तो उसे वही कागज फिर मिला, लेकिन इस बार उसमें लिखा था, तुमने पहली जगह पर मेरी बात नहीं मानी, अगली बार और बुरा होगा। तीसरा अध्याय। श्मशान का रहस्य। इस घटना के बाद अनिरुद्ध ने कागज को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। वह जान गया कि यह कोई मजाक नहीं है। कुछ दिनों बाद उसे किसी रिश्तेदार की मृत्यु के कारण श्मशान जाना पड़ा। श्मशान की ठंडी हवा और सन्नाटा हमेशा से उसे बेचैन करता था, लेकिन इस बार वह और भी सतर्क था। उसने खुद से वादा किया कि कुछ भी हो जाए, वह एक शब्द भी नहीं बोलेगा। जब सब लोग क्रियाकर्म में व्यस्त थे, अनिरुद्ध को लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसके पास खड़े पंडित ने उससे कुछ पूछा। अनिरुद्ध का गला सूख गया। उसने कुछ नहीं कहा। पंडित के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, अच्छा किया जो चुप रहे, हर कोई इतना समझदार नहीं होता। चौथा अध्याय। पहाड़ी मंदिर में चुप्पी का इम्तिहान। कुछ समय बाद अनिरुद्ध को एक काम के सिलसिले में एक दूरस्थ पहाड़ी इलाके में जाना पड़ा। वहां एक प्राचीन मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां देवी देवताओं का वास है। मंदिर के पुजारी ने उसे चेतावनी दी, यहां रात को चुप रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई आवाज निकाली तो तुम उनकी नजरों में आ जाओगे। रात को जब अनिरुद्ध मंदिर के पास रुका तो उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे उसकी खिड़की के पास आकर रुक गई। उसने अपने होठों को कसकर बंद रखा। तभी खिड़की पर एक खून से सना हाथ दिखाई दिया। वह कांपने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सुबह होने पर वह पुजारी के पास गया। पुजारी ने उसे बताया, तुमने सही किया, यहां कई लोग अपनी आवाज के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। पांचवां अध्याय। नदी किनारे की सच्चाई। अब तक अनिरुद्ध को समझ में आ गया था कि इन 10 जगहों पर चुप रहना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नियम है, लेकिन अगला इम्तिहान और भी खतरनाक था। एक दिन वह दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया। उन्होंने नदी के किनारे कैंपिंग करने का प्लान बनाया। अनिरुद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। रात को नदी के पास एक अजीब सी स्त्री का साया दिखा। वह सफेद कपड़े पहने पानी में झुककर कुछ खोज रही थी। दोस्तों में से एक ने उसे पुकारा। उस स्त्री ने अचानक पलट कर देखा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वह चिल्लाई और गायब हो गई। अगले दिन वह दोस्त लापता हो गया। 6 से 10वां स्थान, मृत्यु का खेल। अगले कुछ महीनों में अनिरुद्ध ने बाकी स्थानों पर भी इसी तरह के अनुभव किए। हर बार उसकी चुप्पी ने उसकी जान बचाई, लेकिन वह यह सोचकर परेशान था कि यह सब क्यों हो रहा है।
आखिरी जगह एक पुराना कुआं था। उसे वहां जाना ही पड़ा क्योंकि उसका एक जरूरी काम वहीं था। कुएं के पास उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने कहा, यह जगह तुम्हारे सवालों के जवाब देगी, लेकिन केवल अगर तुम चुप रहोगे। कुएं के अंदर झांकने पर अनिरुद्ध ने देखा कि वहां कागज के वही 10 नियम लिखे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि यह नियम केवल चेतावनी नहीं बल्कि एक श्राप थे। श्राप का तोड़ यह था कि वह इन 10 जगहों पर कभी न जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अनिरुद्ध ने आवाज निकालने की गलती की और एक साया कुएं से निकलकर उसकी ओर बढ़ा। निष्कर्ष, अनिरुद्ध की कहानी आज भी कई जगहों पर सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि उन 10 जगहों पर चुप्पी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उन जगहों पर चुप रह पाएंगे?